Mohammad Ahmad Jatta sahab. Kindly be brief, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, शुक्रिया आपने मौका दिया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी को कंडेम किया है इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। जितना हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार रहा है पिछले काफ़ी अरसे में, हमने कहीं पर क्या दहशतगर्दी करानी थी, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा हमें फॉल्सली एक्यूज करता रहा है टेररिज्म के इश्यूज के अंदर बेबुनियाद तरीके पे, हालांकि वो टेररिज्म पाकिस्तान में हमेशा प्रमोट करते रहे। इस सब के बावजूद जब पहलगाम वाला वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने एक इन्वेस्टिगेशन का, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात की। वेराज मेरी जाती राय पूछे तो मैं तो ये बात करता कि हमें उनको पूछने की जरूरत क्या, हमें उनको कोई भी चीज जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं। इस सब के बावजूद जिस तरह उन्होंने हमारी सिविलियंस के ऊपर हमला किया कुछ दिन पहले, कितनी ज्यादती, कितना जुल्म है ये। वी स्ट्रांगली कंडेम दैट दीज अटैक्स। और मोदी को हम ये बता देना चाहते हैं कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान की फौज बल्कि इस पाकिस्तान की अवाम का एक एक बच्चा जब वो पैदा होता है तो इस मुल्क के लिए शहादत का जज्बा लेके पैदा होता है। और तुम्हारी तरह ये कौम बुज़दिल, तुम्हारी कौम की तरह ये कौम बुज़दिल नहीं, ये एक दलेर कौम है और तुम्हें पुरजोर जवाब देना जानती है। मोदी को अभी शायद लगता है चैन नहीं आया, जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने उनके राफेल जहाज, बड़ा राफेल करता था, जिस तरह उनको एक पुरजोर जवाब दिया है, उसको भी चैन नहीं आया। आज ड्रोन अटैक्स और मुख्तलिफ चीजें और ड्रोन्स आ रहे हैं यहां पर, तो मेरा ख्याल है कि उसको ऐसे जवाब की जरूरत है जिस तरह का जवाब उसको 2019 में, जिस तरह का पुरजोर जवाब हमारे वजीर आजम इमरान खान ने दिया था उनको 2019 में, उस तरह का जवाब देने की जरूरत है। इमरान खान वो लीडर है जिसने जेल में से भी इस कौम को इत्तफाक का पैगाम भेजा, नेशनल यूनिटी का पैगाम भेजा, और उस पैगाम का और इस यूनिटी का दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि पिछले माइक खोलें, वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। इस इमरान खान साहब की यूनिटी का किस किस्म का पैगाम भेजा गया जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ पिछले दिनों में। इस मौके के ऊपर जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल का, हम सबको पता है कि पिछले कई सालों से जो मामला चल रहे हैं उसमें इस फैसले का जो टारगेट है वो कौन है, वो पीटीआई के वर्कर्स हैं। तो इससे क्या यूनिटी का मैसेज जाएगा जो ओवरऑल इस वक्त पीटीआई। शुक्रिया।